नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ सिरांधा। बहुत बहुत स्वागत है आपका अद्भुत और रोमांचक इस यात्रा यानी इस प्रोग्राम में जिसका नाम है अजब भी गजब भी। हमारे आसपास की दुनिया इतनी अविश्वसनीय है कि इसके अजब गजब रंग जो भी देखता है बस पलके झपकाए बिना देखता रह जाता है। तो फिर इंतजार कैसा? चलिए आपके साथ साझा करते हैं ऐसे ही कुछ अनुभव जो हैं अजब भी गजब भी। जब दिमाग में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर दिखाने का आइडिया जगमगाता है तब दुनिया के सामने कुछ ऐसा अनोखा कारनामा आता है जिसे देखकर कोई भी चौंके बिना नहीं रह पाता। कुछ ऐसी ही लीक से हटकर तस्वीर देखने और एक अमेजिंग एक्सपीरियंस के लिए चलिए आपको लेकर चलते हैं नवाबों के शहर लखनऊ। अद्भुत और अविश्वसनीय के सफर में आइए चलते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी यानी अदब और तहजीब की सरजमीन लखनऊ। मियां आदाब, मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं। पूरी दुनिया में नवाबों के शहर के नाम से मशहूर है अपना लखनऊ। जिस तरह लखनऊ ने नवाबी शान और शौकत को सहेज कर रखा है, बिल्कुल उसी तरह नए जमाने की रफ्तार से भी कदम ताल कर रहा है ये बेमिसाल शहर। कई अनूठी तस्वीरें भी यहाँ आपको दिख जाएंगी। अदब और तहजीब के साथ साथ इस शहर की एक और भी चीज दुनिया भर में फेमस है और वो है जायका यानी टेस्ट। और अब देखिए जायके से जुड़ी एक हैरान करने वाली तस्वीर, और इसके लिए हमारे साथ तशरीफ ले चलिए लखनऊ में गोमती नगर इलाके। जेल के कपड़े पहने हुए ये मासूम चेहरे वाला नौजवान सलाखों के पीछे क्या कर रहा है? आखिर इसने ऐसा कौन सा जुर्म कर डाला जो ये सलाखों के पीछे मौजूद है? इसकी मायूसी के पीछे क्या कोई चौंकाने वाली हकीकत छुपी हुई है? अरे जरा सवालों के कारवां को रोकिए तो सही जनाब। ना तो इस शख्स ने कोई जुर्म किया है और ना ही ये सलाखों के पीछे कोई सजा काट रहा है, बल्कि ये तो यहाँ सजा के बदले जायके का मजा ले रहा है। जी हाँ, ये जेल नहीं बल्कि ये है जेल कैफे। और इस अजब गजब कैफे में आपका तहे दिल से इस्तकबाल है, यानी वेलकम टू द जेल कैफे। क्यों पड़ गए ना हैरत में? जरा ध्यान से देखिए, जेल जैसी बैरक और इंटीरियर वाला ये एक कैफे ही है। यहाँ जहाँ भी आपकी नजर जाएगी आपको यही महसूस होगा कि आप किसी जेल के अंदर हैं। ये कॉन्सेप्ट जो है ये बड़े भाई मिस्टर प्रदीप मिश्रा का सोचा हुआ है और सारी चीज़ें उन्होंने ही अपने जो क्रिएटिव माइंड से सब सोचा और सब कुछ उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। फिर कोई भी जॉब हो या बिजनेस, जो इंसान दूसरों से अलग कोई नया आइडिया या कारनामा कर दिखाता है उसी पर दुनिया की नजरें टिकती हैं। तभी तो लजीज खान पान और तहजीब के शहर में जेल कैफे अपनी अजब थीम के चलते गजब नजारा पेश कर रहा है। कैफे तो आप बहुत गए होंगे, लेकिन जेल की बैरक जैसे केबिन के अंदर बैठकर खाने पीने का ख्याल आज तक किसी के गुमान में भी नहीं आया होगा। अजब गजब थीम पर बने इस कैफे का कॉन्सेप्ट सचमुच अमेजिंग है। सोचिए, क्रिएटिविटी का एक अजूबा ही तो है ये जेल कैफे। मध्यम रोशनी में लंबे से कॉरिडोर में
बैरक जैसे लुक में केबिन बने हुए हैं। सलाखों पर बाकायदा हथकड़ी भी पड़ी हुई है, यानी एंजॉय करना तो दूर की बात है, कदम रखते ही यहाँ इंसान रोमांच से भर उठता है। लेकिन इस जेल में सजा के बदले मिलता है मजा। भले ही कैफे का इंटीरियर अनोखा हो, लेकिन है काफी आरामदायक। मियां, हमें तो बस एक ही ख्याल सता रहा है कि इस जेल कैफे में खाने पीने का ऑर्डर कैसे नोट किया जाता होगा। बैरक नंबर 5, कैदी नंबर 548 का ऑर्डर है फला फला, और फिर उसके बाद फैमिली या फ्रेंड्स के साथ उड़ाई जाती हैं दावतें। भाई, जिसने इस जेल कैफे के बारे में ना सुना और देखा हो, वो तो एंट्री करते ही शॉक हो जाएगा कि ये क्या है आखिर। दावत के बहाने पहुंचा दिया बड़े घर, लेकिन यहाँ इंसान अपनी सजा काटने नहीं बल्कि जुबान पर चढ़ा यहाँ का जायका उसे ले जाता है इस अनोखे माहौल में। के 7 महीने लग गए इसको बनाने में, पूरा कंप्लीट करने में। और फिर ये जो बाहर की आप अदालत देख रहे हैं, जो अदालत के उस पे बनाया गया है, इसको हम लोगों ने 31 दिसंबर को ओपन किया है। और उसके बाद से पहले ये चेंज था थोड़ा, बट ये उसके बाद माइंड में आया कि बगल में कुछ ओपन भी होना चाहिए, क्योंकि ओपन एयर भी बहुत लोग पसंद करते हैं। तो वो ओपन एयर फिर हम लोगों ने 31 दिसंबर को ओपन किया था। चलते चलते एक हिट फिल्मी डायलॉग आपकी खिदमत में अर्ज किया है कि हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं, लेकिन हैरान कर देने वाली इस जेल को देखकर और इसकी सैर करके हम तो यही कहेंगे कि हम नए जमाने के नवाब हैं और उस जेल कैफे के बंदी हैं जो अपने आप में है अजब भी गजब भी। देखा आपने, जहां तक कुछ अलग कर दिखाने की बात है, जेल की थीम पर बना ये कैफे एक अनूठा एग्जाम्पल सेट करता है। अब इस जेल से बाहर निकलने का फिलहाल वक्त हो गया है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको मिलवाएंगे गर्ल पावर की मिसाल कायम करने वाली अमेजिंग टैलेंट की मालकिन परिधि जोशी से। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अजब भी गजब भी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं अजब भी गजब भी। धुन जब पक्की होती है, लगन जब सच्ची होती है, तब हर वो मंजिल मिल जाती है जो सोची होती है। इंसान की प्रतिभा की परिधि यानी रेडियस के बाहर शायद ही कोई ऐसा कारनामा बचा हो जो अंजाम ना दिया गया हो। और जब कम उम्र में कोई लाडली बेटी ऐसा अनोखा कारनामा करके दिखाए तो बड़े बड़े धुरंधरों को हैरान कर जाए, तो मानेंगे ना गर्ल पावर का दम। चलिए मिलवाते हैं आपको ऐसी ही एक अमेजिंग सुपर गर्ल से। अजब दुनिया में गजब टैलेंट की कोई कमी नहीं है। इंसान के इरादे जब कुछ अलग कर दिखाने की ठान लेते हैं, तब कुछ आश्चर्यजनक कारनामे साकार होते हैं। जैसे कुछ दिनों पहले हमने आपको दिखाया था मध्य प्रदेश के इंदौर के नन्हे बाइकर विराज राठौर का अमेजिंग टैलेंट। कारनामे की एक और अद्भुत तस्वीर दिखाने चलिए रेसिंग ट्रैक से आपको सीधे लेकर चलते हैं रफ्तार और रोमांच के एक दूसरे खेल के मैदान में। खचाखच भीड़ से भरा स्टेडियम और सबकी नजरें टिकी हुई हैं ट्रैक पर। रोमांच का ये नजारा आपने हॉर्स राइडिंग में जरूर देखा होगा, जब बिजली की तेजी से राइडर्स अपने अपने घोड़ों से आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आपको आश्चर्य और असाधारण टैलेंट दिखाने आज ले चलते हैं मध्य प्रदेश के शहर इंदौर।
जिस तरह कम उम्र के विराज अपने अमेजिंग टैलेंट से देश दुनिया को हैरान कर रहे हैं, उसी तरह इंदौर की रहने वाली परिधि जोशी का टैलेंट भी कम हैरत अंगेज नहीं है। अपने नाम की ही तरह परिधि के टैलेंट की रेडियस में एक ऐसा अनोखा शौक आता है जो देखने वालों को शौक दे जाता है। और हो जाइए आप भी तैयार, क्योंकि हैरान करने की तैयारी में लगी हुई है परिधि। भले ही लड़कियां आज हर फील्ड में करियर बना रही हैं, धमाल मचा रही हैं, लेकिन हॉर्स राइडिंग जैसे रोमांचक खेल में परिधि जैसी किसी कम उम्र लड़की को देखना सच में एक अजूबा ही है। As being an animal lover, it's like कि उनके साथ रहकर उनको समझना, it's my passion. दरअसल बचपन से ही एडवेंचर का शौक रखने वाली परिधि जोशी के अंदर कुछ अलग ही करने का जज्बा हिलोरे मार रहा था और इसीलिए उन्होंने हॉर्स राइडिंग को चुना। महज 11 बरस की उम्र में हॉर्स राइडिंग में कदम रखने वाली परिधि ने आज इस फील्ड में अपने हैरत अंगेज कारनामों से एक अलग पहचान बना ली है। पढ़ लिख कर डॉक्टर या इंजीनियर बनने की तमन्ना से पहले ही परिधि के भीतर हॉर्स राइडिंग का शौक पनप चुका था। इतनी सी उम्र में ताकत और हिम्मत के इस खेल को चुनकर परिधि ने सबको हैरानी में डाल दिया। जैसा ये कर रही है आज की डेट में, जो इवेंटिंग और शो जंपिंग, वो माइंड ब्लोइंग है। परिधि के इस अनोखे टैलेंट का एक ऐसा पहलू भी है जिसे सुनकर किसी का भी मुंह आश्चर्य के चलते खुले का खुला रह जाएगा। दरअसल परिधि वेल ट्रेन्ड घोड़ों से ज्यादा अड़ियल घोड़ों पर ही सवारी करना पसंद करती हैं। घोड़ा कैसा भी क्यों न हो, शांत, तेज तर्रार, अड़ियल, मैच्योर या यंग, सबको बखूबी कंट्रोल में कर लेती हैं परिधि। अड़ियल घोड़ों में एक ऐसी पावर है जो वो गलत डायरेक्शन में यूज कर रहे हैं। अगर उस चीज को प्यार से सही डायरेक्शन में यूज करो तो आपका स्ट्रेंथ और घोड़े का पावर बहुत अच्छी तरीके से यूज कर सकते हो आप। तकरीबन 4 साल पहले शुरू हुए अपने इस अनोखे शौक को परिधि ने बड़ी मेहनत और लगन से जबरदस्त धार दी। सबसे बड़ी बात यह भी है कि डर को मात देकर परिधि ने रफ्तार और रोमांच के नए आयाम भी छुए और नेशनल लेवल पर अपनी धाक जमा रही हैं। घोड़ों के प्रति इसका लगाव इतना है कि घोड़ा अड़ियल हो, शांत स्वभाव का हो, मैच्योर्ड हो या यंग हो, है ना। एक बार अगर इसको कोई भी ऐसा मौका मिलता है कि मुझे राइड करना है तो वो राइड करके उसको अपने कंट्रोल और काबू में लाके ही, है ना, अपने आप में शांति पाती है। गुड्डे गुड़ियों से खेलने की उम्र में ही परिधि को एडवेंचर के इस खेल से प्यार हो गया था, जो धीरे धीरे जुनून में बदल गया और फिर अपनी अनूठी प्रतिभा से उन्होंने इस फील्ड में नाम कमाया और आज उनके अचीवमेंट्स पर फैमिली भी प्राउड फील करती है। पहले शुरू में जब चालू किया था, आज से 4 साल पहले, तब मुझे खुद को भी लगता था कि पता नहीं क्या करके आएगी ग्राउंड में यूं, पर उसके बाद अब मैं खुद कॉन्फिडेंट रहती हूँ, हाँ ये कुछ अच्छा करके आएगी। हॉर्स राइडिंग में अड़ियल और बेकाबू घोड़ों की बात सुनते ही बड़े से बड़े राइडर जहां कान पकड़कर तौबा करते हैं, वहीं उन पर कंट्रोल करके परिधि जिस तरह से अपने अमेजिंग टैलेंट से धूम मचा रही हैं, वो कमाल है। इस गर्ल पावर और जज्बे को सलाम, जो है अजब भी गजब भी। अपने अनोखे कारनामों से सबको चौंका देने वाली परिधि ने साबित कर दिया है कि इंसान जिस शौक को जुनून बना लेता है वो उसकी पहचान बन जाता है। और फिलहाल अब यहाँ पर रुकेंगे एक और शॉर्ट ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि सहारनपुर का ये बांसुरी वादक क्यों है सबसे अनोखा। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अजब भी गजब भी। ब्रेक आप देख रहे हैं अजब भी गजब भी। बांसुरी की मीठी मीठी तान जब हवा के पंखों पर सवार होकर हमारे कानों में पड़ती है तो वो सीधे दिल में उतर जाती है।
संगीत प्रेमियों ने एक से बढ़कर एक कलाकारों का बांसुरी वादन देखा और सुना होगा, लेकिन अब जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो किसी अजूबे से कम नहीं। कहते हैं कि संगीत में वो ताकत होती है जो न सिर्फ हमारे मूड को खुशनुमा बनाती है बल्कि हर तरह के दर्द और एंजाइटी को भी दूर करती है। इस जादू को महसूस कीजिए, आंखें बंद करके उस संगीत को महसूस कीजिए जो अपनी मधुर तान से हमारे दिल के तारों को छेड़ रहा है। कुछ दिन पहले हमने आपको बिहार के लखीसराय के रहने वाले गोरेलाल कव्वाल यानी बांसुरी बाबा का अनोखा बांसुरी वादन सुनाया और दिखाया था। अनोखा इसलिए क्योंकि बांसुरी बाबा मुंह के साथ साथ नाक से भी बांसुरी बजाते हैं। अब बिहार में तो बांसुरी बाबा के अजब गजब टैलेंट का किसी से कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक शख्स बांसुरी बाबा के कॉम्पिटिटर बनकर सामने आ चुके हैं और नाक से बांसुरी बजाने के अनोखे हुनर से सबको चौंका रहे हैं। और इस अद्भुत कला के दर्शन के लिए चलते हैं यूपी के शहर सहारनपुर। सहारनपुर के रहने वाले ठाकुर ब्रजेंद्र सिंह बड़े ही धार्मिक विचारों वाले इंसान हैं और ऐसी असाधारण प्रतिभा के मालिक भी हैं जिसे देखकर कोई भी हैरान हो जाए। वैसे तो बांसुरी बाबा और ठाकुर साहब दो अलग अलग जगह से ताल्लुक रखने वाले दो अलग अलग इंसान हैं, लेकिन दोनों का हुनर एक ही है और वो भी अजूबा। क्यों हो गए ना अमेज? जी हां, आप बिल्कुल सही देख रहे हैं। ये मीठी मीठी तान जो आप सुन रहे हैं वो बांसुरी पर ठाकुर साहब नाक से बजा रहे हैं और यही तो है इनकी अद्भुत प्रतिभा जिसे देखकर सबके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। सच कहें तो आज तक एक से बढ़कर एक कलाकारों को बांसुरी बजाते हुए देखा और सुना है, मगर मुंह की बजाय नाक से बांसुरी बजाना सच में कमाल है।
मेरी उम्र बढ़ने लगी थोड़ी थोड़ी सी, और मैं एक दिन अपने खेत पर पीपल के वृक्ष के नीचे बैठा था। तो पीपल के वृक्ष के नीचे बैठा, ऐसे वलगोजा टाइप बांसुरी मेरे नाक के टच होगी, नाक से प्रेशर हवा लगी और उसमें से आवाज़ निकली। मुझे प्रेरणा हुई कि जब बांसुरी बजाने के लिए तो हवा चाहिए, इसको तो उंगलियां, स्वर तो उंगलियां निकालती हैं, तो नाक से प्रैक्टिस करो। और जब कृष्ण जी मुँह से बांसुरी बजाते थे, पूरे संसार को इतने प्रिय लगते थे। मैं कुछ जरा हटकर दिखाऊंगा, नाक से बांसुरी बजाऊंगा तो कितना अच्छा लगेगा। जिसे संगीत से लगाव है उसने कभी न कभी जिंदगी में बांसुरी बजाने और सीखने की कोशिश जरूर की होगी, लेकिन ऐसा तो फिलहाल कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। नाक से बांसुरी बजाने की कला में जैसे जैसे मेहनत और लगन के रंग खुलते गए, इस अविश्वसनीय कला में निखार आता गया। तकरीबन 40 साल पहले शुरू हुई ठाकुर साहब के इस अनूठे हुनर की यात्रा रात दिन की मेहनत और लगन से आगे बढ़ती गई। शुरू में तो लोगों को यकीन करना मुश्किल था कि क्या कोई इंसान मुंह के बजाय नाक से बांसुरी भी बजा सकता है, लेकिन जैसे जैसे लोग ठाकुर साहब की हैरत अंगेज प्रतिभा को देखते गए, आश्चर्य के महासागर में डूबते गए। ठाकुर ब्रजेंद्र सिंह जी लोक संगीत यानी फोक म्यूजिक से लेकर फिल्मी गाने, हर तरह की धुन अपने बांसुरी वादन के जरिए निकालते आ रहे हैं और इनके इस अजूबे हुनर ने इनके फैमिली मेंबर्स को प्राउड करने का मौका भी दिया है। जब मेरी शादी हुई उसके बाद मैंने पहली बार देखा था इन्हें बजाते हुए, मुझे ना अंदर से इतना मतलब गर्व महसूस हुआ कि मेरे ससुर इतना अच्छा करते हैं। मैंने सबको, अपनी रिश्तेदारी में जितने भी थे, सबको दिखाया कि मैं देखो मेरे ससुर ये करते हैं। चलते चलते हम तो यही कहेंगे कि ठाकुर ब्रजेंद्र सिंह जी का ये अनोखा हुनर सच में है अजब भी गजब भी। अद्भुत और अविश्वसनीय रोमांच के सफर यानी प्रोग्राम अजब भी गजब भी में आज के लिए बस इतना ही। कल आपके रूबरू हाजिर होंगे कुछ और हैरत अंगेज कारनामे लेकर, इसी वक्त इसी चैनल पर प्रोग्राम अजब भी गजब भी में। तब तक के लिए पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।